चलो देखो बंधु, आज हम लोग एनसीईआरटी का क्या इंट्रो पार्ट 2 देखेंगे। इसके पहले मैंने पार्ट 2 बना दिया है 3.2 का, बड़ा ही सलीके के साथ, जो आपकी 3.2 की एक्सरसाइज में है और 3.2 से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं देखो ला दिया हूं, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। साफ तौर पे दिखाया गया है कि 2015 में ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा है, और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा है, और ये क्वेश्चन 2013 में पूछा है, और ये क्वेश्चन 2012 में पूछा है, और ये तो मैंने अपने से खुद से क्वेश्चन दिया। मतलब समझ रहे हो, जो 3.2 का जो ये वाला लेक्चर है, सिर्फ इंट्रो पार्ट 2 है। इस वीडियो से हमेशा एक क्वेश्चन, चाहे तो 5 नंबर चाहे तो 2 नंबर, 5 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। अब चलो हम बात करते हैं कैसे कैसे बनाते हैं, सलीके से, बड़ा ही मजा आ जाएगा। पहली पार्ट को देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये 2015 का क्वेश्चन पूछा हुआ, इसका कहना क्या, ध्यान से सुन लो, प्यार से, एकदम मजा आ जाएगा, समझो। कहना यह चाह रहा है कि गुरुजी ऐसा करो ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई का वैल्यू आपसे निकालने बोला है कि एक्स और वाई का वैल्यू निकालिए। ठीक है भाई, एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना, और ये दो चीज दे चुका है 2015 का क्वेश्चन। निश्चित तौर पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आया भी है, मैंने दिखाया भी है। तो चलिए सबसे पहले कैसे बनाते हैं, तो इसको लिखिए सॉल्यूशन, और क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर दे रखा है 7025। ठीक है, एंड दूसरा क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर दे रखा है 3003, यही तो दे रखा है, दे रखा है। अब सुनो, तुम 9th क्लास से ही बात जानते हो कि यहां से अगर एक्स वाई का वैल्यू निकालना, तो एक बार हम चीजों को जोड़ देते हैं और एक बार चीजों को हम घटा देते हैं। मतलब मान लिया जाए समीकरण 1, इसको लेट कर लिया जाए, इसको इक्वेशन आप लेट कर लीजिए, इसको इक्वेशन 2 लेट कर लीजिए, लेट कर लिया। अब मेरे भाई तुम इक्वेशन 1 2 को जोड़ लोगे। बोलोगे सर जोड़ने से क्या फायदा होगा, तो तुम देखो लेफ्ट साइड हम जोड़ के बताते हैं। एक एक्स प्लस वाई आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा एक्स माइनस वाई। अब मेरे भाई बाई बाई कट जाएगा, आ जाएगा 2x, यानी मेरे भाई यहां से x का वैल्यू निश्चित तौर पे आ जाएगा। इसीलिए मैं क्या करूंगा ना, इक्वेशन 1 एंड 2 को मैं ऐड कर देता हूं, बड़ा ही मजे के साथ। चलो देखो काम करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 क्लियर है। अब देखो लेफ्ट साइड वाले मेरे साथ, लेफ्ट साइड के साथ जुड़ता है तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, मैंने कर दिया ऐड। ठीक है ना, इधर क्या हो जाएगा मेरे भाई बउआ 7025 ऐड कर रहा है ना, तो ऐड 3003, एकदम 2 नंबर में क्वेश्चन ये आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बड़ा आसानी से क्लियर हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब तुम खुद कहोगे गुरुजी वाई बाई कट गया, ये हो गया 2x, हो गया ना। अब 2x हो गया, ऐड कीजिए, ऐड कीजिए, तो 7 3 10। ऐड करने के लिए मैंने पहले वीडियो में पढ़ा दिया है कि पहला पहला के साथ ऐड होता है, दूसरा दूसरा के साथ, तो 0 हो गया, फिर ये आपका ये 2 हो गया, फिर 5 और 3, ये 5 है ना, 5 3 8 हो गया। क्लियर है। अब जरा ध्यान से सुनो, मुझे वैल्यू चाहिए था x का, जबकि तो x है नहीं, ये तो 2x है, तो मेरे भाई होगा क्या, x हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 डिवाइड में चला जाएगा। डिवाइड का मतलब भाई लो मेरे भाई डिवाइड में कर दिए, डिवाइड में कर दिए, 10 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया। कितने बच्चे को ये भी हजम नहीं हुआ होगा, उस बच्चे को लग रहा होगा कि गुरुजी डिवाइड का मतलब तो ये होता है ना, ये वाला 2, ये वाला 2, ऐसा ही समझता। वो भी सेम चीज है मेरे भाई। तो क्या बचपन से हम नहीं जानते हैं कि बउआ यहाँ पे एक छुपा रहता है, तो 1/2 को मैं अगर आगे लिख दूं, आगे लिख दूं, तो क्या परेशानी होगा, कोई परेशानी नहीं है। 10 0 2 और 8, तो ये वाला चीज को मैं सेम टू सेम ऐसे लिख सकता हूं। बच्चा बोलेगा क्यों गुरुजी पागल हो, क्यों मुझे ऐसे पागल कर रहे हो, मैं बताता हूं। एक तो निश्चित पर 1/2 को हम आगे ले सकते हैं,
अगर आप नहीं भी लीजिएगा, लेट सपोज आप अगर नहीं लीजिएगा तब क्या होगा, फिर भी कोई बड़ा परेशानी नहीं होगा, मुद्दा एक ही है, मुद्दा तो मेरे भाई एक ही है कि x बराबर। अब देखो मैट्रिक्स में जो कांड कारनामा होता है, अभी ही बता देता हूं हिंट में कि मैट्रिक्स में जो कांड कारनामा होता है, जैसे 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूं, हालांकि आगे बताते लेकिन लो अभी ही बता दिए, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करना चाहे तो मैट्रिक्स का नियम ही है कि ये दो सबके यहां मल्टीपल होगा, 2 के साथ भी मल्टीपल होगा, 3 के साथ में मल्टीपल होगा, 2 के साथ मल्टीपल होगा, 1 के साथ मल्टीपल होगा, जबकि डिटर्मिनेंट में किसी रो या किसी कॉलम के साथ होता। खैर वो बात आगे करेंगे, मेरे समझाने का मतलब हुआ कि मल्टीप्लाई अगर करना होगा तो सब में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4 और ये 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो मेरे भाई बात ऐसा है कि मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट में होगा, ये सबको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, पहली वीडियो जाके देखिए, सबको एलिमेंट कहते हैं, तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। डिवाइड भी अगर करना होगा ना, अगर सपोज मुझे डिवाइड करना है तो डिवाइड भी सारे एलिमेंट में होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। और ऐसा ही कुछ सिचुएशन बन रहा है मुझे पहले वाला क्वेश्चन में देखो, ये डिवाइड है, तो ये डिवाइड है ना मेरे भाई, ध्यान से सुन लो, डिवाइड है तो इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सभी में डिवाइड होगा। क्योंकि सर याद कैसे रखेंगे, तो ऐसे याद रख लो मेरे भाई, तुम ऐसे याद रख सकते हो कि गुरुजी इसका मुंह है टेढ़ा, मुंह टेढ़ा का मतलब समझते हो ना, कर्व, मुंह है टेढ़ा। अब टेढ़े जो लोग होते हैं ना उस सबसे उलझ जाते हैं, उससे भी लड़ लिया, उससे भी लड़ लिया, उसपे भी गांव में कहता कि बहुत टेढ़ इंसान है, इसका मतलब सबसे उलझता है। इसका मतलब अगर मुंह टेढ़ा वाला जहां भी तुमको आदमी दिखाई दो, मैट्रिक्स का पहचान भी है मुंह टेढ़ा, तो जहां भी मुंह टेढ़ा वाला इंसान आपको दिखाई दे, इसका मतलब समझ जाइएगा वो सबसे उलझेगा। तो बात हम यहाँ पे करें, ये भी तो मुंह टेढ़ा है, तो सारे में डिवाइड होगा, सारे में, तो 2 से डिवाइड होगा 10 में तो ये हो गया 5, 2 से डिवाइड होगा 0 में तो 0 हो गया, 2 से डिवाइड होगा 2 में तो 1 हो गया, 2 से डिवाइड होगा 8 में तो क्या हो गया 4। और मेरे भाई यही आपका x का वैल्यू आया है, ये किसका वैल्यू आया है, x का, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। अब कहोगे सर यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा था x का और y का वैल्यू निकालना, x का और y का वैल्यू निकालना, x का वैल्यू y का, x का वैल्यू तो निकल गया, y के वैल्यू कैसे निकलेगा, तो चलो मैं y के वैल्यू निकाल देता हूं, y का वैल्यू मैं खुद निकाल देता हूं, लिख लो अगेन, पुनः क्या कर रहे हैं भाई, मेरे पास दे रखा था x प्लस वाई इजकल टू दे रखा है 70 25, ऐसे बोला नहीं जाता है, मैं याद करने के लिए बोल दिया, 7025, ठीक है ना। अच्छा x माइनस वाई का जो वैल्यू दे रखा है वो क्या दे रखा है, चल के देखिए, x माइनस वाई का वैल्यू दे रखा है 3003, ऐसे बोलना मत, हम याद करने के लिए वैल्यू लिख दिए, चलो ये दे रखा है। मैंने जब दोनों को जोड़ लिया तो x का वैल्यू आ गया, अब इस बार मैं दोनों को माइनस कर देता हूं तो y का वैल्यू आ जाएगा, तो मैं यहां पे बोलूंगा गर्भ से सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, मतलब इक्वेशन 1 में 2 को माइनस करने पर, अब देखो 1 में 2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा बउआ, ध्यान से सुन लो ना, क्या परेशानी है, x प्लस वाई माइनस, और यही सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, लिख देते हैं x माइनस वाई, अब बस काम क्रिया करके छोड़ देते हैं। मेरे बच्चों मैंने बचपन से पढ़ाया है कि जिंदगी में जहां भी आपको माइनस करने की बात आए तो उसको आप ब्रैकेट में लिखिएगा, इससे आपको जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं होगा, समझ रहे हो। और यही काम गलती करते हैं लोग, 7025 माइनस क्या है मेरे भाई 3003,
कोई सा समस्या नहीं है जी, एकदम बेसिक सा जो आपने 9, 10, 8 में पढ़ा है वही सब तो हम बात सिखा रहे हैं तुमको। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस कर लीजिए मेरे भाई, 7 में से 3 गया 4, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 2 गया 2, 5 में से 3 गया 2, काम खत्म। खत्म है मेरे प्यारे लाल। क्या हो जाएगा, एक से x कट जाएगा, बचेगा आपके पास, क्या बचेगा, बचेगा 2 इजकल टू क्या जी, 4 0 2 2। चलो मेरे प्यारे लाल, अब बाई इजकल टू क्या हो जाएगा, बाई इजकल टू 4 0 2 2। 2 मल्टीपल में है, 2 डिवाइड में हो जाएगा। और बचपन से मेरे भाई हम जानते हैं डिवाइड का, इसका मुंह टेढ़ा है ना, तो सब में डिवाइड होगा, तो 4 में डिवाइड होगा तो 2 हो जाएगा। यही चीज 2 में डिवाइड, 2 से 0, 0 से 2 में डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये मेरे भाई 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा। यानी फाइनल हम बात कर लें, फाइनल बात कर लें तो बाई बराबर जो मेरा वैल्यू आ गया वो आ गया 2 0 1 1, बात खत्म। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन था, मतलब एग्जाम के लिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। बच्चों को थोड़ा तकलीफ होता होगा। मेरे भाई जा कहां रहे हो, वीडियो रोक लेना और उसके बाद इसको बना लेना। चलिए अब आगे की क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेम क्वेश्चन ये देखते हैं, 2016 में पूछा है। मेरे भाई जितना मैं वीडियो रेगुलर अपलोड कर रहा हूं ना एनसीईआरटी का, सारा देख लो तुम। 95 प्लस अपने कॉपी पे फर्स्ट पेज पे लिख लो कि गुरुजी मुझे 95 लाना है, 95 प्लस लाना, निश्चित तौर पे आ जाएगा मेरा रेगुलर वीडियो एनसीईआरटी वाला। देख लो जो मैं टोटली पढ़ा रहा हूं। क्यों परेशान हो रहे मेरे भाई, जब तक मैं हूं ना किसी प्रकार की आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए जरा बात करते हैं। क्वेश्चन बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यहां भी आपको एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है, एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है। लिखिए सबसे पहले सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिख लीजिए। लिखा है 2 इंटू 1 3 0 एक्स, बड़ा मजे से क्लियर हो जाएगा मेरे भाई, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। y 0 1 2 और क्या हो गया 5 6 1 8, चलेगा, क्या दिक्कत है। और अभी तो मेरे प्रिय लाल, अभी तो मैंने बताया कि तुम किसी भी चीज को कैसे बनाओगे। ये मुंह टेढ़ा है, इसका मुंह टेढ़ा है, मुंह टेढ़ा, इसका मतलब सारे लोग से उलझेगा, इससे भी उलझेगा। जब इससे उलझेगा मेरे भाई तो 2 हो जाएगा, और इससे उलझेगा तो 6 हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई होगा। इससे उलझेगा 0 हो जाएगा, इससे उलझेगा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। मतलब हम ऐसा साफ तौर पर कह सकते हैं कि किसी भी कांस्टेंट से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, सब में होता है प्लस, और ये क्या हो जाएगा y 0 1 2। आराम आराम से देख लो, 5 6 1 8, कर गया ना, क्या है कर गया, बड़ा आसान सा बात है। अब इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने इसी लेक्चर में बताया कि प्लस कैसे होता है, तो फर्स्ट वाले फर्स्ट के साथ प्लस होते हैं, सेकेंड वाले सेकेंड के साथ प्लस होते हैं। तो चलिए प्लस कर लीजिए, तो पहला पहला के साथ तो 2 प्लस y, और ये हो जाएगा 6, और ये 0 प्लस 1 1 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 बराबर क्या रे बउआ 5 6 1 8। सारे क्वेश्चन कर सकते हो। आइए जरा ध्यान से, अब कैसे बना लेंगे, चलिए कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग, डू द कंपेयरिंग कर लो, तुलना करने पर, डू द कंपेयर, डू द कंपेयर, या तो हिंदी वाले लिख सकते हैं तुलना करने पर। तो हो जाएगा क्या जी 2x प्लस y, मतलब पहले वाला का कंपेयर पहले के साथ और इसका कंपेयर इसके साथ, 2x प्लस 2 बराबर 8। देखो देखो सब बराबर होता है, मैंने बताया था मैट्रिक्स में एकदम पोजीशन बाय पोजीशन इक्वल होता है, मतलब पहले वाला पहले के साथ बराबर होगा, दूसरे वाला दूसरे के साथ बराबर होगा। देख लो 5 और 6 के बराबर है, पहला पहला के बराबर, ठीक है ना, 2x प्लस 2 इसके बराबर, पहले से ही बता चुके हैं।
आइए जरा ध्यान से देखते हैं। तो यहां हो जाएगा 2x बराबर 5 माइनस बाई, सॉरी बाई कहां से आ गया, 2x प्लस 2 है जी, नहीं 2x ने 2 प्लस बाई है, सिर्फ 2 प्लस बाई है, ये 2 प्लस बाई है, ठीक है ना, 2 प्लस बाई है। तो आओ जरा बात करते हैं, 2 प्लस बाई है तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बाई बराबर 5 माइनस 2, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा 3, बाई बराबर 3 हो गया। इसी प्रकार यहां देखोगे तो 2x बराबर 8 माइनस 2, 2x बराबर 6 और x बराबर 2 तिया 6, यानी x बराबर 3। आपसे यही तो पूछा था x और y का वैल्यू, एग्जाम में बनाओगे ना तो इसको इज्जत से लिख दोगे, x बराबर 3 अब y बराबर भी 3, और ऐसे करके आंसर लगा दो एग्जाम में सुंदर तौर पर, और एक दो लाइन छोड़ के फिर अगला क्वेश्चन बनाना, ज्यादा परेशानी नहीं करना, चेक करके बता दे। देखो x बराबर 3 अगर रखोगे, सोचो अगर x बराबर 3 रखोगे तो 3 दूना 6 2 8, देखो 8 8 के बराबर हो गया, y बराबर भी 3 आया, y बराबर 3 रखो, y बराबर 3 रखो तो 3 2 5, 5 के बराबर आ गया, तो निश्चित तौर पर चेक भी हो गया। और भाई मेरे पढ़ना तो पड़ेगा ही निश्चित तौर पर, चाहे तुम जैसे भी पढ़ो, नहीं तब वो एक कल देखे कि फूल वाला एक बड़ा अच्छा सा शायर बोल रहा था कि गुलाब का फूल थमा गया टोकरी वाला और जाते जाते कह गया कि तुम जी जान से प्यार करते रह जाओगे और उठा के ले जाएगा कोई नौकरी वाला। समझ रहे हो, मत पढ़ो, तुम जी जान से प्यार करते रहो किसी से, एगो नौकरी वाला आदमी आके उसके माँ बाप पे मुंह पे मारेगा कि मुझे आपकी बेटी चाहिए, हंसते हंसते उसका माँ बाप उसके हाथ में दे देगा। तुम दुनिया के सबसे ज्यादा प्यार उससे करो, लेकिन तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी अगर पैसे नहीं रहा तो टोकरी वाला नहीं देखा, बड़ा अच्छा लगा हमको सुन के कि फूल बेच रहा था और ऐसी ऐसी कहानी कह रहा था, बच्चों को मोटिवेट कर रहा था कि भाई जरूर, नहीं तो तुम्हारा टोकरी वाला फूल सब बर्बाद हो जाएगा। ये बड़ा ही सुंदर सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं मेरे भाई, निश्चित तौर पर, चाहे वो 2 नंबर का हो या तो 5 नंबर का। यहां अगर क्यूब रह गया तो 5 नंबर का, यहां स्क्वायर रह गया तो 2 नंबर वाला, किसी भी बोर्ड का, कोई जरूरी नहीं है कि यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, इवन कि सीबीएसई में भी रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो मैं बनाता हूं, ये 2016 का क्वेश्चन है, चलिए प्यार से देखते हैं मजे के साथ। आइए जरा सॉल्यूशन लिखिए, पहले सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लीजिए जो दिया है। ए बराबर वैल्यू दे रखा है 1 2 3 4, एकदम मजे के साथ क्लियर कर देंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा वैल्यू फाइंड करना, वैल्यू फाइंड करना ना, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू इसका फाइंड करना, इसी का तो करना है ना, तो कर लेते हैं। अच्छा निकालना है क्या मेरे भाई, इसको कर दो गिवन, इसको कर दो मेरे भाई कि गिवन किया हुआ है, दिया हुआ है, ये है ए स्क्वायर प्लस 3a और प्लस 2i। मेरे बात समझ रहे हो मेरे भाई, सबसे पहले तुमको ए का मतलब क्या है कि ए का वैल्यू दे रखा है, इसका मतलब ए के जगह हम वैल्यू चिपका देंगे। ए को पहचानते हो, तुम पहचानते नहीं हो तो आई को नहीं पहचानते हो, लेकिन मेरी वीडियो याद करो, फर्स्ट वीडियो मैंने एनसीईआरटी में बताया था कि आई का साफ मतलब होता है, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई का मतलब आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होता है, या तो यूनिट मैंने बोला था, यूनिट बोला था, तो यूनिट मतलब क्या 1, ये दोनों डायगोनली 1 1 होना चाहिए, इसी को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा ये कोई जरूरी नहीं कि 2 क्रॉस 2 का ही होगा, आपको 3 क्रॉस 3 का लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, बस जो डायगोनल बनाएगा उसको 1 1 होना चाहिए। ये ले लो, देखो ये दोनों डायगोनल बना लिया ना, डायगोनल बनाया, यही वाला सिर्फ 1 1 होना चाहिए। अब ये 3 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 3 है। अब ये आई है ना मेरे भाई, आई एक हनुमान जी है, आई मान लो कि हनुमान जी है, हनुमान जी समझ रहे हो बजरंगबली, उसको अगर 2 क्रॉस 2 के जरूरत बनेगा तो छोटा लिखाएगा, अगर क्वेश्चन में 3 क्रॉस 3 की जरूरत है तो बड़ा में लिखा जाएगा, मतलब वो क्वेश्चन के अनुसार डिपेंड करता है। जैसे देख लो, जैसे इस क्वेश्चन में देख लो, इस क्वेश्चन में मुझे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है,
इसका मतलब जो आई का वैल्यू आएगा, इसका मतलब जो मेरे पास आई का वैल्यू रहेगा, देख लो आई का मेरे पास वैल्यू रहेगा वो रहेगा 1001। यही अगर 3 ऑर्डर के रहता, 3x3 के रहता तो ये वाला होता। मतलब ये जरूरत के अनुसार वर्क करता, जैसी आपकी जरूरत है इसको ले लीजिए, काम खत्म। आइए जरा अब आते हैं, अब आई को बचपन से जानते हैं कि गुरुजी मैं a क्रॉस a लिख सकता हूं, प्लस 3 इंटू ए प्लस 2 इंटू आई ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में वैल्यू चिपका देते हैं, क्या परेशानी है। अब मेरे बच्चों ए का वैल्यू दे रखा है, ए का वैल्यू दे रखा है 1 2 3 4 क्रॉस, पुनः फिर ए है तो ए का वैल्यू 1 2 3 4 प्लस 3, प्रियलाल ए का वैल्यू क्या है 1 2 3 4 प्लस फिर क्या है 2 2 और क्या है मेरे भाई आई का वैल्यू 1001। देखो सारे दो दो ऑर्डर के थे तो इसीलिए 2 ऑर्डर वाला लिखाया, 3 का रहता तो 3 ऑर्डर वाला लिखाता। अब चलो आगे क्वेश्चन में बात करते सबसे अच्छा। अब मुझे यहां मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर, 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। अब तुमको पता है मैंने मल्टीप्लाई करने के लिए पहले ही पार्ट में बता दिया है, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाना, जितना भी आपको 12th में जो सारे बच्चे को हार्ड लगता है तो प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो एक प्लेलिस्ट बना रहेगा कोर कॉन्सेप्ट क्लास 12th, और 11th वाला का रहेगा तो कोर कॉन्सेप्ट क्लास 11th, ऐसे करके एक प्लेलिस्ट रहेगा। अब ये कोर कंसेप्ट क्या होता है, तो बहुत सारे कंसेप्ट जो बच्चे को नहीं समझ में आता ना, वो सारा कंसेप्ट आपको ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कोर कंसेप्ट जैसे मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसमें मिल जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स, सब मिल जाएगा। तो यही होता है कोर कंसेप्ट वाला। तो चलिए आते हैं, तो मैंने बताया था पिछले क्लास में कि मेरे भाई इसको मल्टीपल कैसे करते हैं, तो मैं बताया था कि ये ऐसे मल्टीपल होता है, रो से चलता है, कॉलम में मल्टीपल होता है, यानी इसका मुंह टेढ़ा है तो टेढ़ा ही मल्टीपल होगा, टेढ़ा तो मल्टीपल होगा। तो पहला के साथ तो 1 इंटू 1, दूसरा के साथ तो 3 दूना 6, काम खत्म। अब यही वाला मेरे भाई अब इसमें जाएगा, तो पहला के साथ है हो गया 2, फिर दूसरा के साथ है 4 दूना 8, 4 दूना 8। अब मेरे प्रिय लाल अब क्या हो जाएगा, अब यहां से ये वाला उठेगा, पहले इसमें मल्टीपल होगा सेम, तो पहला के साथ है 3 बन जा 3, फिर 4 तिया 12 चलेगा, फिर यही वाला इसके साथ मल्टीपल होगा तो 3 दूना 6 और 4 चौका 16, 3 दूना 6 और 4 चौका 16, एकदम हाथ रख ले कहीं मल्टीपल करना, 3 दूना 6 4 चौका 16। अब इसको तुमको तो बताने की जरूरत नहीं है, बचपन से ही अभी बताए कि मुंह टेढ़ा है तो सब में मल्टीपल होगा, सब में, तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, 3 6 9, और ये हो गया आपका कितना 4 तिया 12, ठीक है ना, सब में मल्टीपल हो जाएगा। प्लस 2 0 0 2, बस अब सबको ऐड कर दो, ऐड कर लो मेरे भाई, एकदम आराम से बनाओ ना, 2 नंबर का दिया, क्यों परेशान हो रहे हो, इज्जत से बना दो इसको, किसी की तो इज्जत कर लिया करो। ये 7 है, ये 10 है, ये 15 है, और ये 16 6 22 है। आइए 3 6 9 12 प्लस 2 0 0 2। अब सबको मल्टीपल कर लो, मल्टीपल वैसे ही सेम ऑर्डर में, सब ऊपर के साथ मल्टीपल कर लो। पहला का मल्टीपल ऐड है ना, तो शुरू सब में ऐड हो जाएगा, ऐड में कोई दिक्कत नहीं, कर लो, सब में ऐड हो जाएगा। तो 7 3 10 2 12 हो जाएगा। आइए 10 6 16, 10 6 16, 15 9 24,
24 हो गया, 15 9 24 हो गया। अब 22 12 24 10 34 2 36। लो, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। मैंने किया कुछ नहीं, शुरू वाला को सब शुरू वाला के साथ जोड़ लिया, और ये वाला दो वाला के साथ जोड़ लिया। सेम इसी प्रकार ये वाला है कि मेरे भाई ये जुट जाएगा, फिर यही वाला ये जुट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और आपको अगर यहां तक भी क्लियर नहीं है बउआ, तो पहले 2 को जोड़ लेना, फिर 1 को जोड़ लेना, क्या दिक्कत है। ऐड करना बार बार बताते हैं, पोजीशन के साथ जुड़ता है। मतलब पहला जुट गया, दूसरा जुट गया, तीसरा जुट गया, चौथा जुट गया। एकदम निश्चित तौर पर भाई मेरे विश्वास है कि तुम बना सकते हो। और अभी रुको मेरे भाई, कहीं जाने का नहीं, वीडियो रोक के और ये क्वेश्चन तुमको खुद बनाने का। तुम आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हो मेरे भाई, एकदम निश्चित तौर पर तेरे पे फुल विश्वास है। कहीं मत जाओ, वीडियो को रोको और इसको बनाओ, निश्चित तौर पे बना सकते हो। और बस आंसर तुम हमको इस मेंशन कर देना कमेंट बॉक्स में, या तो ये लिख देना कि डन, बन गया है। इसका ये मतलब है ना, वेरीफाई दैट, मतलब जांच कीजिए, वेरीफाई कीजिए कि अगर इतना को तुम सॉल्यूशन करोगे ना, इतना तुम सॉल्यूशन करोगे तो उसका वैल्यू आपका 0 आ गया। यानी 0 आंसर दे रखा है, 0 आंसर दे रखा है, कितना को तुम सॉल्यूशन करोगे तो 0 आ जाएगा। भरोसा है तुम पे, उम्मीद है तुम बिल्कुल बना सकते हो, हम जानते हैं, क्योंकि जैसा क्वेश्चन पिछले वाला था सेम टू सेम वही है। बना लोगे, निश्चित तौर पर क्लियर है मेरे भाई। और नहीं बनाओगे तो फिर हम हैं ही, हम तो फिर क्वेश्चन बैंक करवाएंगे। तो सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है इस कंसेप्ट से, जितने भी क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। दोस्तों को भी मन करे कि दोस्त को भी भला कर दे तो उसको भी वीडियो दे देना, बड़ा अच्छा चीज है जी। अब ये देखो, ये क्वेश्चन जब भी पूछता है, जब 5 मार्क्स के पूछता है, 5 मार्क्स में पूछा ही है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछा गया था पहले, 2015 के पहले बिहार बोर्ड का पैटर्न था 15 तक, 15 में मैं दिया हूं, तो 15 तक ये पैटर्न था कि 1 नंबर 3 नंबर और 7 नंबर था। 1 नंबर 2 3 नंबर 5 नंबर 7 नंबर, ऐसा था। 5 नंबर का ये क्वेश्चन था। 5 नंबर वाला क्वेश्चन कैसा है देख लो, बिल्कुल वही प्रश्न है। अरे मेरे भाई, ये भी तुम बना सकते हो यार, क्या बात करते हो। अच्छा, सिर्फ 2 अंक वाला है, ए स्क्वायर वाला है, इसमें भी कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको समझ लो कि मतलब 3 ऑर्डर वाले को मल्टीप्लिकेशन करना। चलो बना देता है। बच्चे घबरा जाते हो गुरुजी, पिछला वीडियो नहीं देखोगे ना तो कोई फायदा नहीं होगा, पिछला वीडियो आपको देखना पड़ेगा तभी क्लियर होगा। चलो बच्चों की खुशी के लिए तो इतना कर ही सकते हैं। गिवन क्या हुआ है, गिवन मतलब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए बराबर कुछ नहीं, बस 3 अंकों की मल्टीपल है। और भाई जिनको मल्टीपल से डर लगता होगा उनकी तो भगवान भला करे। 2 1 2 2 2 1, ए बराबर दे रखा। हमसे वैल्यू किसका पूछा है, वेरीफाई, मतलब जांच करना है, वेरीफाई करना है, सो दैट करना है, प्रूव करना है। तो एलएचएस से चल के हमको आरएचएस ला देना है। तो अगर मैं एलएचएस की चर्चा कर लूं, एलएचएस की बात करूं, तो एलएचएस क्या दे रखा है, एलएचएस मेरे पास दे रखा है कि ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i बराबर मुझे 0 लाना है। ला देता हूं मेरे भाई, इतना तो कर ही सकते तुम्हारे लिए। इसको तुम निश्चित तौर पर ऐसे लिख सकते हो, a क्रॉस a स्क्वायर है तो लिख सकते हो, माइनस 4 इंटू ए माइनस 5i। क्या परेशानी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जो परेशानी होगा मुझे मेंशन कर देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर आता, बोल देना। नहीं समझ में आएगा कि गुरुजी अगर कुछ परेशानी है तो बोल देना, किस टाइप की परेशानी है। बच्चे हो ना, अलग अलग वैरायटी में तुम्हारे पास परेशानी भी आता है, किसी एक लिमिट का परेशानी आया तब ना। चलिए रख देता हूं वैल्यू, क्या कह रहा, ए का वैल्यू है 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 मल्टीप्लाई ए का एक और वैल्यू देखो, ए स्क्वायर है तो ए का एक और वैल्यू लिखो, 1 2 2 2 1 2 2 1
2। अब मेरे भाई 2 2 1, ठीक है, माइनस आगे क्या दिया 4a है, तो 4 का 4 हो गया मेरे भाई, और a का वैल्यू क्या दे रखा, तो ऊपर ऊपर गिवन क्या हुआ 1 2 2 2 1 2 और 2 2 1, थोड़ा सा भी डिजिट गड़बड़ होगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो चेक कर लेना, दिक्कत तो है ही नहीं। -5, देखो बच्चों आई का वैल्यू क्या है, आई का, अभी देखो मैंने क्या किया था ना, आई का जो वैल्यू लिखा था, आई का जो मैंने वैल्यू लिखा था, जरा पीछे आके देख लो, आई का वैल्यू मैंने समझाया था, ये देख लो कि आई का जो वैल्यू होता है, मैंने बोला अगर जरूरत पड़ेगी 2x2 का तो 2x2 ले लेना, जरूरत पड़ेगा 3x3 का तो 3x3 ले लेना। तो अभी मेरे पास जरूरत किसकी है, तो अगर आगे क्वेश्चन की बात कर ले तो जरूरत है मेरे पास 3x3 का। कैसे मेरे भाई, देख लो किस ऑर्डर की है 3x3 का, तो 3x3 का है तो रख दो भाई 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही तो आई का वैल्यू होता है। यहां तक बात निश्चित तौर पर क्लियर है। अब मेरे भाई मल्टीपल करो, मोस्टली बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, मल्टीप्लिकेशन उनको करना नहीं आता, परेशानी बढ़ जाता है। अब जरा आइए मैं मल्टीप्लिकेशन करके इज्जत तौर पे बताता हूं कैसे क्लियर हो जाएगा। जो पहला रो मतलब ये पहला रो है। अब मेरे भाई इसका मुंह टेढ़ा है, इसका मतलब टेढ़ा मुंह है तो टेढ़ा मल्टीपल होगा, तो सबसे पहले इसमें मल्टीपल होगा, इसमें मल्टीपल होगा, ठीक है ना। अब इसमें मल्टीपल होगा, फिर यही मल्टीपल आपका इसमें होगा, फिर यही मल्टीपल इसमें होगा, तीनों ऐसे ऐसे मल्टीपल होंगे, ठीक है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, इज्जत तौर से अब यहां से बनाते हैं कैसे मल्टीपल करते हैं। जो चलिए देखिए ध्यान से, हाथ रख के मल्टीपल करना, गलती ना हो। 1 1 जा 1 हो गया, प्लस 2 2 जा 4 हो गया, प्लस 2 2 जा 4 हो गया। पहला कंप्लीट कहानी, पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ, तीसरा तीसरा के साथ, खेल खत्म। अब आइए जरा, अगर यही बात हम इसके साथ दोहराएं तो क्या हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 2 बन जा 2, 2 2 ना 2 है ना, 2 बन जा 2, 2 बन 2 हो गया, 2 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, सही है। अब यही कहानी अगर इसके साथ दोहराएं तो क्या हो जाएगा, 2 थोड़ा बड़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लेता हूं। 2 प्लस 2 दूना 4 और प्लस क्या हो जाएगा 2, यहां तक सही है। मल्टीप्लीकेशन है, मोस्टली बच्चों का यही प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा भी मल्टीप्लीकेशन करेगा गड़बड़ा जाएगा। तो हो गया 2 4 2 2 4 2 4 2, सही है। अब क्या हो जाएगा, अब ये वाला लाइन उठेगा, अब फिर सब में मल्टीपल होगा, मतलब ये वाला उठेगा ये वाला, और सब में मल्टीपल, एरा में ऐसे कर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस एकदम हाथ रख के 2 दूना 4, फिर क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 दूना 4, फिर आगे चलिए 2 प्लस 2 और प्लस क्या हो जाएगा 2, देख लो ना 2 2 2, सही है। अभी अब तीसरा लाइन उठाएंगे, इस बार मैं अब तीसरा रो उठाऊंगा, तीसरा रो उठाऊंगा तो तिरछा तो होना, एक बार इसमें फिर इसमें फिर इसमें, कहानी खत्म है। तो ये हो गया आपका 2, फिर कितना होगा 2 दूना 4, 2 2 दूना 4, फिर कितना हो जाएगा 2, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4 और वह 2 हो गया, सही है। आइए जरा 2 दूना 4, हाथ रख के 2 2 करते चलो ना भाई, मैं तो मल्टीपल कर रहा हूं तो मुझे कैमरा थोड़ी देखना पड़ेगा, बोर्ड ही देखना पड़ेगा। अब आइए जरा 2 दूना 4 प्लस 4 प्लस 1, क्या समझा, क्या समझा, 2 दूना 4 4 1, सही है। माइनस मेरे भाई यही 5 नंबर का देता है, बच्चों को गलती हो जाता है करने में, थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। अब कीजिए 4 सबके साथ, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 4 दूना 8, 4 दूना 8 8 4, चलिए मेरे बहादुर
जब तक हम हैं परेशानी होने की बात नहीं है। अब आइए जरा यहाँ पे मल्टीपल करोगे 5 0 0 0 5 0 0 0 5। हमको पता है ना क्या आएगा, जो इतना टाइम से पढ़ा रहे तो इतनी बात तो पता जरूर है। अब आइए जरा देखिए क्या करते हैं। हो गया आपका काम खत्म। देखो माइनस माइनस वाला जाते हैं, माइनस दोनों एक साइड का है, तो सिर्फ इसको तुम लिख लो, इसको लिखो तुम, ऐड करके लिख लो, लिखो ऐड करके। 2 दूना 4, 4 4 सॉरी 4 4 8 है 1 9, ये तो हो गया 9 जी। ये कितना हो गया 4 2 6 2 8, ये हो गया 4 2 6 2 8, ये कितना हो गया 4 2 6 2 8, 8 हो रहा। 2 2 4 1 5 6, आइए जरा 6 2 8, बड़ा प्यारा सा बात है जी। 4 4 8 और ये हो गया 4 4 8 है 1 9। माइनस कॉमन ले लोगे तो प्लस में हो जाएगा। अगर इतना दिमाग नहीं लगाना चाहते हो तो सिर्फ आपस में जोड़ दो, 5 4 9। ये कैसे लाए तुमको है पता? ये दोनों को मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लेंगे, करके बता दें। चलो नहीं ना, तुम मानता नहीं ना है जी। मेन दिक्कत तो ये है, लो माइनस कॉमन ले लो। अगर तुमको ऐसे घटाना नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा तो माइनस ले लो कॉमन, क्लियर है? और नहीं तो काम हो जाएगा। ध्यान से देखते हैं, माइनस ले लो कॉमन तो हो जाएगा ये वाला 4। अरे क्या बच्चों वाले दिमाग लगा रहे हो, सेम जात के है ना जी, तो ऐड कर दो ना, दोनों माइनस वाला है तो क्यों परेशान हो रहे हो? सेम जात है, ऐड हो जाएगा। 5 4 9, एक लाइन और करने बढ़ावे जाए, 8 8 8, हाँ 8 हो गया। और ये 5 4 9 हो रहा है, 5 4 9, और ये हो रहा 8, भारी गड़बड़ है। 8 8 9, 8 8 9, ये वाला लाइन मल्टीपल करने में लगता है कहीं दिक्कत है, यहाँ 9 आना चाहिए, कैसे मैंने छो लिखा। चलो चल के देखते हैं कहाँ पे गलती हुआ। तीसरी लाइन ये वाला ना, दूसरा रो वाला, देखो 2 दूना यहाँ पे 4 होगा जी, पहले गलती है। 2 दूना 4, फिर कितना हो जाएगा 2, और फिर क्या 2 तो 4 4 4 2 6 2 8, यानी एक बात तो तय हो गया, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो मेरे से भी मल्टीपल करने में हो गया ना, तुम भी अगर हाथ रख के नहीं करोगे तो ये दूसरा रो वाला करना है, ठीक है ना, यहाँ पे करना। तुम गलती ना करना मेरे भाई, मेरे से भी नहीं होता, हो गया कभी करने में। अब यहाँ पे लिख रहे थे ना 4 1 5 2 7, 2 यहाँ भी छूटा है, दूसरा रो दूसरा के साथ 2 दूना 4 होता, देखो यहाँ पे गड़बड़ है, यानी ये 9 हो जाता। सिंपल सा फंडा। अब क्या हो गया आपको, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीपल प्लस माइनस खत्म, आंसर हो गया आपका 0। यानी मैंने तुमको क्या दिखा दिया, मैंने तुमको दिखा दिया मेरे भाई, मैंने तुमको दिखा दिया कि एलएचएस से चले और आरएचएस ला दिए और कर दिए तुमको प्रूफ, कर दिए तुमको क्या प्रूफ। कोई बड़ा सा क्वेश्चन नहीं था इसमें, बस जो लॉजिक था ना वो लॉजिक खेला था, वो 3 क्रॉस 3 वाले ऑर्डर को मल्टीपल करना था, और एक्स्ट्रा कोई खेला नहीं था। अब एक बोझ हम आपको देते हैं, ये जानकर मैंने आपको ये बोझ दिया। अब ये बोझ कुछ नहीं है, बड़ा कोई बात नहीं है, यहां पे सिर्फ फंडा ये है ना, तो ये आपकी किताब से उठाई गई, बस मैंने इंट्रो पार्ट बताया है। और अगर ये नहीं बनता ना तो इसका सॉल्यूशन वाला में मैं ही बताऊंगा आपको, चिंता मत करो, बस आपका यही है सॉल्यूशन में। मैं थोड़ा हिंट कर दूं, सॉल्यूशन में अगर मैं हिंट कर दूं ना सॉल्यूशन में, तो क्या परेशानी है, दे रखा है, गिवन किया हुआ है, गिवन 1 0, पता तुम क्या करना, अब ये वीडियो देखो, वीडियो रोको और एक्सरसाइज एनसीईआरटी में 3.2 तुम टोटल बनाओ, टोटल का टोटल बन जाएगा, कहीं जाने का जरूरत नहीं, क्लास खत्म हुआ तुरंत एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन बना लो। एकदम मन में ठान लो कि बिना क्लास होमवर्क बनाए हुए कहीं उठना नहीं है, इवन कि पानी तक नहीं पीना मेरे भाई, तो तुरंत एकदम कहीं जाने का नहीं, समझ रहे हो ना। 3 हो गया, ये गिवन किया हुआ था जी। अब आगे की अगर बात कर ले तो वैल्यू हमसे यही तो पूछा है, वैल्यू किसका पूछा है, ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i
ये आपका LHS है। सिद्ध क्या करना, RHS में लाना क्या है, तो RHS में आपको 0 लाना है। अब इसमें आपकी कोई बड़ी परेशानी है नहीं। अब इसमें क्या बड़ा परेशानी है बउआ, ध्यान से अगर सुन लोगे ना, तो सिर्फ यहाँ ये Q है। बस पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में अंतर बस इतना सा था, ये 5 नंबर का। पिछला क्वेश्चन यहां तक था और ये क्वेश्चन में आपको AQ कर दिया है। इसका मतलब आप A क्रॉस A कीजिएगा, मतलब 3 बार मल्टीपल कीजिएगा। -6A² प्लस 7A प्लस 2I। मैं आपको फतेह की बात बता दूं ना, तो आज तक कोई भी स्टेट बोर्ड जहां 5, हाँ यूपी बोर्ड में ये 7 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड पिछला 10 सालों से ऐसा क्वेश्चन क्यू वाला नहीं पूछा है। बिहार बोर्ड में 5 मैक्सिमम 5 नंबर की क्वेश्चन होता है। अब 5 नंबर की औकात यहीं तक होती है, तो बिहार बोर्ड वालों आज तक पिछला 10 सालों में इससे आगे नहीं गया है। जबकि तुम CBSE बोर्ड चले जाओ या तो यूपी बोर्ड चले जाओ, तो उसमें आपको क्यू वाला जोड़ देता, ताकि मेरे भाई आपको 7 नंबर दे रहा है तो वो आपको 3 बार और गुना कराएगा। तो क्या दिक्कत है, 3 बार मल्टीपल कर लोगे ना। मुझे उम्मीद है ना कि तुम पूरी ये एक्सरसाइज बना लोगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। आप बोलोगे क्यों गुरुजी रास्ते में आप मेरा साथ छोड़ के जा रहे हो, इसको तो पूरा कर दो। नहीं करेंगे, तुम प्रैक्टिस कर लो। तुमसे अगर नहीं होता है ना, तो लास्टली मैं तो एक फुल सॉल्यूशन वाला एक्सरसाइज में करूंगा ही, तो तुम मेरा अगले पार्ट में एक्सरसाइज वाला में देख लेना, ठीक है ना। इसके आगे कोई बात नहीं, ये वाला चैप्टर आपकी हुई खत्म। कल हम लोग 4 बजे मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ, 3.3 का सॉल्यूशन वीडियो के साथ, ठीक है ना। लव यू बच्चों, आज के लिए इतना ही है पार्ट में। कल का वेट कीजिएगा, 4 बजे वीडियो मिल जाएगा।